to the class of UGC NET, Paper 2, Subject Commerce we are doing. This is Unit 5. And as you all know that in last session we discussed methods of sampling. सैम्पलिंग मेथड्स में हमने डिटेल में स्टडी किया था अबाउट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कि प्रोबेबिलिटी वाले मेथड्स कौन से होते हैं जिसमें कि एवरी पॉपुलेशन एवरी मेंबर इन द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. This we did in last session. Today we will do non-probability sampling methods. Okay, the another way of sampling method. दो तरीके के थे, probability and non-probability. So today's session is completely based on non-probability sampling methods. Let's start this. So here what it says, unlike probability sampling, non-probability sampling method में क्या होता है, it does not provide all members of the population with an equal chance of being chosen. यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि सारे मेंबर्स को इक्वली चांस है कि उनको सिलेक्ट किया जाएगा. नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सबको ही सिलेक्ट करने के चांसेस इक्वल हों. एनीवन कैन बी सिलेक्टेड एंड रेस्ट में बी केप्ट असाइड. उनको पहले से ही सेट असाइड कर दिया जाता है कि भैया आप तो चूज हो गए ही नहीं, आप बिल्कुल सेपरेट हो. एंड दैट्स वाई इसका नेम तभी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कि यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है. रेस्ट पॉपुलेशन को कम्प्लीटली पता है कि हमें चूज नहीं करेंगे. द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन पर्सनल रिव्यू. खुद की पर्सनली जिस चीज़ की आपको सर्च करनी है, रिसर्च आप जिस चीज़ की करने आए हैं, आप सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो, रेस्ट यू डोंट गिव. एंड दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर पर्सनल रिव्यू, पर्सनल चॉइस. आप बेसिकली किस कंक्लूजन पर आना चाहते हो, क्या किस मोटिव के लिए आप सर्च कर रहे हो, उस मोटिव से रिलेटेड ही आप पर्सन्स को सिलेक्ट करते हो, नॉट ऑन रैंडम सिलेक्शन. रैंडम सिलेक्शन नहीं होती कि कोई भी सिलेक्ट कर लिया. So let's here see the non-probability sampling methods are further divided into. The very first is convenience sampling. Convenience, as the name suggests. Convenience का मतलब कि आपको जिस चीज़ के लिए सर्च करना है, आप अपने अकॉर्डिंग ही जो आपको कन्वीनियंटली अवेलेबल है, आप उसी चीज़ को पकड़ के रिसर्च करने लग जाते हो. इट इज़ मेड अप ऑफ पीपल who are easy to reach, who are easy accessible, जो easily मिल गए. हाँ, convenient है, भैया दूर तक नहीं जाना, इनको select करो. It is selected based on the availability, कितने वो available easily है, and dash to take part, और वो कितने willing है to take the part. Okay, willingness plus their availability majorly affects this method. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने क्या किया, अब बाहर सब लोगों को पकड़ोगे तो इससे अच्छा है कि एक मॉल में चले जाओ एंड सर्वे ऑल द शॉपर्स. जो भी लोग शॉपिंग करते आ रहे हैं उनसे उनके रिव्यूज पूछते रहो, हो गया. कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, भैया लोग तो मॉल में आएंगे, उनका इंटरव्यू लेते रहो. द नेक्स्ट इज जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग. जजमेंटल और पर्पसिव मीन्स यू बिकम जजमेंटल और अकॉर्डिंग टू योर पर्पस आप सिर्फ उन्हीं लोगों को उठाते हो. इट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ योर रिसर्च. सो यहाँ पर क्या होता है, रिसर्चर सिलेक्ट्स द प्लेयर्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी एंड रिव्यू. जितने एबिलिटी, जितने एबल वो लोग होते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को ही सिलेक्ट करते हो क्योंकि आपको पता है ये लोग अच्छे से आपके हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग एक्सपर्ट्स फॉर एन इंटरव्यू. इंटरव्यू के लिए आप सिर्फ एक्सपर्ट लोगों को बुलाते हैं. ऐसे तो नहीं है कि रैंडमली किसी भी लोग पर्सन को उठाया और उससे आपने इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया. नो, यू कॉल ओनली द एक्सपर्ट्स हु आर वेरी मच एबल इन दैट फील्ड, और येस हु आर इंटेलिजेंट पीपल. सो जजमेंटल और यू कैन से पर्पसिव सैम्पलिंग इज अबाउट दिस. आफ्टर देन देर इज क्योटा सैम्पलिंग. क्योटा सैम्पलिंग में क्या होता है, नेम सजेस्ट कि आप पर्टिकुलरली कोटा साइन कर देते हैं. इट इज सिमिलर टू स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड जिसमें हमने स्ट्राटास बना दिए थे. स्ट्राटास मीन्स स्टूडेंट्स को वेरियस स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया था. ऐसे ही कोटा सैम्पलिंग में होता है कि यहाँ पर आप डिफरेंट पॉपुलेशन को कोटा साइन कर देते हो, बट ये उनसे डिफरेंट कैसे है स्ट्रेटिफाइड से, बट विद रैंडम सिलेक्शन. ओके, आइडियली क्या होता है, कोटा is chosen and then would proportionally represents the characteristics of underlying population.
ओके, प्रोपोर्शनली आप उन लोगों को सिलेक्ट करते हो, जैसे कि सर्वेइंग अ सेट नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस एज ग्रुप्स। तो हर एज ग्रुप को आपने डिवाइड कर दिया, 0 to 5 years, देन 5 to 15, देन 15 to 25, ऐसे आपने डिवाइड कर दिया और उसमें से अब आप कुछ लोगों को उठा लेते हो। तो यहाँ पर क्या है कि कोटा जो सेट किया है वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली ही करते हैं, जो कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरलाइंग पॉपुलेशन है। आफ्टर देन नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। बहुत अच्छे से समझना है। आई एम पुटिंग हेयर स्टार, दिस क्वेश्चन कम्स मैनी टाइम, ऑलरेडी इट हैज़ केम मैनी टाइम एंड स्नोबॉल के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्वाइट सबसे हट के कैसे है, इन इट यहाँ पर क्या होता है, इनिशियल प्लेयर्स, आपने स्टार्टिंग के प्लेयर्स को रिक्रूट कर लिया। यहाँ पर अब क्या हुआ कि कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट कर कर ले आए हो, ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग जो लोग होते हैं दे आर आस्क्ड टू नॉमिनेट फॉर देयर सब्जेक्ट्स नोन टू देम। आप रेस्ट जो पॉपुलेशन है वो इन लोगों पर ही छोड़ते हो कि आप ही नेक्स्ट लोगों को पकड़ कर लाओ, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ कि आपने 4-5 लोगों को पकड़ लिया सैंपल के लिए, और अब इन 4-5 लोगों को ही आपने फर्दर बोला है गो एंड सिलेक्ट रेस्ट अदर पीपल एंड देन वी विल सर्वे ऑन यू ऑल। तो ये लोग जाते हैं जो इनके नोन है, जिनको ये जानते हैं उन्हीं को ले आते हैं। तो ये स्नोबॉल है कि आपने जिनको सिलेक्ट किया फर्दर दे सिलेक्ट एंड देन दे सिलेक्ट, तो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द साइज। okay, so known to them so that sample increases in the size like a rolling snowball। जैसे स्नोबॉल रोल होती होती और बड़ी होती जाती है ना, आपने देखो स्नोबॉल, स्नोबॉल नेम कैसे है, बर्फ का गोला, उसको जितना आप रोल करते रहोगे उतनी उस पर स्नो चढ़ती जाएगी और वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। सेम वे यहाँ पे आप कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं और वो अपने अपने नोन्स को बुला कर ले आते हैं, फिर वो लोग अपने अपने नोन लोगों को लेकर आएंगे, फिर वो लोग लेके आएंगे एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैंपल। तो ये आप किस टाइम पे करते हो, जब आपको बिल्कुल पर्टिकुलरली कोई पर्पस है उसी से रिलेटेड आपको करना, और वो लोग उन्हीं लोगों को लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर रिसर्चिंग अ रेयर डिजीज, सपोज कीजिए आप अभी कैंसर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चल रही है, तो आप सपोज कैंसर के आपने 3-4 पेशेंट्स पकड़े, आप उनको ले आए और आपने इनको बोला कि आप भी अपने नोन में जिनको आपको लगता है कि हाँ इनको कैंसर है उनको लेकर आइए। तो ये 3-4 लोग जाएंगे जो जो इनके नोन में उनको ले आएंगे, फिर वो फर्दर लोग अब वो उनको लेंगे। तो इट्स अबाउट अ सिंगल डिजीज एंड द पीपल हु केम फॉर द सर्वे दे ऑल केम विद दैट कैरेक्टरिस्टिक ओनली, उनको वही नोन लोग लेकर आए हैं। Right, my dear students, the last type of known probability is then voluntary sample। voluntary sample is same like this one। first convenience sampling, जो convenient होते हैं। voluntary में क्या होता है, it is made up the of people who self select into the survey। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही सर्वे वाले हैं और हम अपने आंसर्स भी खुद ही देंगे, सेल्फ सिलेक्ट बन जाते हैं। और यहाँ पर अपनी वॉलंटरीनेस से आप खुद जाते हो सर्वे में भाग लेने और वो हो गया, ना आपको चूज किया गया है, ना नथिंग हैव बीन डन, ना आपको किसी कोटा में रखा गया है, एंड that's how you voluntarily gave yourself for the survey। So these are the various methods of non probability sampling method। it is very important topic from unit 5 my dear students। read कीजिए, revise कीजिए, बार बार सारे samples method को revise कीजिए और उनके examples देखिए, तभी आपको ये method clear होगा। and with this the topic of method of sampling is over from my side। I hope you enjoyed and gained a lot of information। Don't forget to subscribe the channel and PDF of this session is available on